महाभारत के युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। महाभारत युद्ध में दुर्योधन की विजय हेतु शकुनी मामा नए नए चाल चल रहे थे। शकुनी मामा ने श्री कृष्ण को चौसर के खेल का निमंत्रण देकर अपने कक्ष में बुलाया था। शकुनी कहते हैं, वासुदेव, रणभूमि को युद्ध का वास्तविक क्षेत्र न कभी मैंने माना है और न आपने। पधारिए, द्यूत खेल लेते हैं। यदि आप पराजित हुए तो दुर्योधन को विजयी घोषित करेंगे। यदि मैं पराजित हो गया तो दुर्योधन की ओर से युधिष्ठिर को सम्राट मान लेंगे आप। तब श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के जीवन को दांव पर लगाकर अपने भाग्य की परीक्षा करने का आपका स्वभाव आज भी नहीं गया मामाश्री। किंतु हम न पांडवों को दांव पर लगाएंगे और न ही दुर्योधन को। यदि मैं हार गया तो मैं अग्नि स्नान करूंगा और यदि आप हार गए तो आपको भी अग्नि स्नान करना होगा। विचार कर लीजिए, यदि मेरी मृत्यु हो गई तो कदाचित पांडवों का मनोबल टूट जाएगा और आपका प्रिय दुर्योधन सम्राट बन जाएगा। मैं आपके पासों से भी खेलने के लिए तज हूँ, जिन्हें आप आज्ञा की दासियां कहते हैं। तब शकुनी कहते हैं, मेरे पासे मेरी नियति है वासुदेव। स्मरण रहे, यह मेरी इच्छा से पढ़ते हैं। मैं जो भी अंक मांगू वही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी नियति ही मेरे पासे है मामाश्री। अंक तो ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होते हैं, किंतु पासे मैं अपनी इच्छा से फेंकता हूँ। पासे फेंकना एक कर्म है मामाश्री। प्राप्त होने वाला अंक उस कर्म का फल। आप अपने फल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते रहे जीवन भर, और मैं अपने कर्म को अपनी इच्छा के बंधन में रखता हूँ। मैं निर्णय करता हूँ पासे कब फेंकने हैं और कब नहीं। शकुनी कहते हैं, वासुदेव, कर्म तो मनुष्य सदा ही अपनी इच्छा से ही करता है, किंतु जब अंक उचित प्राप्त होने लगते हैं तो तब मनुष्य जीवन में जीतता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यथार्थ। तो लीजिए, मैं अपना दांव छोड़ता हूँ, आप खेलिए मामाश्री। तब शकुनी कहते हैं, वासुदेव, आपकी चाल ने तो अभी यात्रा पर निकली भी नहीं और मेरा एक मेरू अपनी यात्रा पूरी कर चुका है, फिर भी आप पासे नहीं फेंकेंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, आप खेलिए मामाश्री। तब शकुनी पासे फेंकते हैं और चिल्लाते हुए जोर से हंसते हैं, ओ बारा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्मों के फल को नियंत्रण करने का प्रयत्न करता रहता है सदा। कर्मों के फल को अपनी इच्छा से प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जब पासे हाथ में आते हैं तो जुआरी खेले बगैर नहीं रह पाता है। वह यह नहीं जान पाता है कि उसने पासे को नहीं बांधा है, बल्कि पासों ने उसे बांधा है। जीवन में भी मनुष्य यही चिंता करता है कि उसे उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा या नहीं। ये चिंता नहीं करता है मामाश्री कि ये कर्म करने का उचित समय है या नहीं। खेलिए मामाश्री। तब शकुनी पासे को खेलकर पासा फेंकते हैं तो शकुनी कहते हैं, पौ-12 लीजिए वासुदेव। मैंने कहा था ना कि मेरे पासे मेरी इच्छा के अनुसार फल देते हैं, इसलिए आपके कर्मों के सिद्धांत पर मेरा विचार करना आवश्यक नहीं है। फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब सफलता की यात्रा पर होता है तो ऐसे ही विचार करता है। इसी कारण से जब उसे विफलता का प्रथम समाचार मिलता है तो मंदिर की ओर दौड़ता है और फिर सफलता मिलते ही उसे स्वयं पर विश्वास होने लगता है। वास्तव में उसका संपूर्ण विश्वास ना तो स्वयं पर है और ना ही ईश्वर पर।
वह दौड़ता रहता है, गांधार से हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से द्वारका और द्वारका से मगध। पासे फेंकता रहता है। उसे लगता है कि वह जीत रहा है, परंतु जीवन कोई द्यूत सभा तो नहीं मामाश्री कि केवल सामने बैठा व्यक्ति ही खेल रहा है। हमारी दृष्टि मर्यादा के पार भी अनेक लोग हैं जो अपनी अपनी दांव खेल रहे हैं। उनका परिणाम भी हम पर पड़ता है न मामाश्री। इसलिए मैं परिणाम पर नहीं, कर्म पर अधिकार रखने का प्रयत्न करता हूँ। खेलिए मामाश्री, मैं एक और दाव छोड़ता हूँ। शकुनी कहते हैं, आपने एक बार फिर पासा नहीं फेंका वासुदेव। कल अग्नि स्नान करना होगा, यह स्मरण है ना? तब श्री कृष्ण कहते हैं, यदि पराजित हो गया तो अग्नि स्नान कर लूंगा, किंतु दांव छोड़ने को मैं पराजय नहीं मानता मामाश्री। खेलिए। तब शकुनी कहते हैं, द्यूत खेलने की आपकी रीत मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वासुदेव। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, मेरी कौन सी रीत आप आज तक समझ पाए हैं मामाश्री? शकुनी कहते हैं, कैसे मुझे बार बार पराजित कर देते हैं कृष्ण। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल जीतने के लिए खेलता है उसे विजय और पराजय दोनों प्राप्त होते हैं। मैं तो केवल लीला करता हूँ। लीला का अर्थ जानते हैं आप? जहाँ न विजय का मोह हो और न पराजय का भय, केवल जीवन जीने का आनंद और कुछ नहीं। तो शकुनी कहते हैं, असत्य मत कहो कृष्ण। क्या तुम्हें पांडवों के विजय का मोह नहीं? नहीं, कदापि नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, पात्र में धान के दाने भरे जा रहे हो तो गृहिणियां उस पात्र को झकझोरती है। धान के दाने अपना अपना स्थान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। कौन सा दाना दब जाता है और कौन सा दाना ऊपर आता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि अंत में सभी दानों को तो भोजन ही बनना है। समय आज संसार को झकझोर रहा है। मनुष्य नाम के दाने अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेंगे। अधर्म कुछ मनुष्यों को ऊपर उठाएगा और समय पहले उनका भोजन करेगा। धर्म कुछ मनुष्यों का रक्षण करेगा और उनका भोजन बाद में किया जाएगा। काल के मुख में तो एक न एक दिन सभी को जाना है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि कब और कैसे। मुझे किसी का मोह नहीं है, केवल धर्म की विजय का विश्वास है। तब शकुनी कहते हैं, कल प्रातः मेरा भांजा दुर्योधन उन 5 पांडवों का वध कर देगा। आपको अग्नि स्नान करना होगा। उसके पश्चात मेरी विजय हो जाएगी और मेरे ही शब्द धर्म कहलाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मामा श्री, क्या आपको पूर्ण विश्वास है? भ्राताश्री दुर्योधन वज्र का शरीर लेकर आएंगे या फिर उनका कोई अंग निर्बल रह जाएगा? तब शकुनी उठकर खड़े हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं, बैठिए मामा श्री, द्यूत को मध्य में छोड़कर जाएंगे तो आपको अग्नि स्नान करना होगा। तब शकुनी क्रोध में आकर श्री कृष्ण को अपशब्द कहते हैं, धूर्त, कपटी, छलिया, अब फिर से कौन सी माया खेली है तुमने? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तो केवल आपके प्रिय दुर्योधन को केवल इतना कहा, एक युवान को अपनी माता के समक्ष पूर्ण निर्वस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए। उचित व्यवहार नहीं होता है, पाप होता है। तब शकुनी उठकर बाहर चले जाते हैं और श्री कृष्ण आवाज लगाते, मामा श्री, मैंने तो अभी तक एक पासा तक नहीं फेंका और आपने हार मान ली। मामा श्री, शकुनी श्री कृष्ण को कपटी, छलिया, धूर्त कहते हुए दुर्योधन के पास चले जाते हैं।